बतूल, 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 बतूल कहाँ हो? बतूल, बतूल कहाँ है? तस्वीरें, तस्वीरें कहाँ है? बतूल, नहीं मेरी प्यारी बहन, नहीं मेरी जान, मेरी बहन, वो नहीं गई। बतूल तो चली गई। तुम्हारी वजह से ही चली गई। नहीं, नहीं गई, नहीं, तुम्हारी बहन बतूल को तुमसे ले लिया गया है, बल्कि उसे किसी और को दे दिया गया है। नहीं, हाँ हाँ, उसे ले गए हैं। अब तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख सकोगी। नहीं। बतूल, मेरी जान, बतूल मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा भाई, क्या मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूं? क्योंकि देखिए, इस तरह मुझे जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। फौजान, फजूल बातें मत करो। तुम सारा दिन दादी के सिरहाने बैठे रहे होगे। तुम जाओ और अपने केस पर ध्यान दो। देखो, जुमाना को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, पता नहीं भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं दादी जान को इस हाल में छोड़कर... अरे वो ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। तुम नहीं गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कह देंगे? यहाँ मत मंडलाओ, अपनी मंगेतर के पास जाओ, खूब सुनाएंगी तुम्हें। समझ गए? सही कह रहे हैं। सुबह खुलते ही तकरीर शुरू कर दी, पता? अच्छा, क्या कह रही थी? हाँ, बस जुमाने के बारे में, कि मोहब्बत ऐसी होती है, वैसी होती है, जिंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना, ये समझ सब। गया। बात सुनो मेरी, वकील के मामले का क्या बना? कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। मेरी नजर में एक वकील है जो कस्टडी वाले केसेस देखता है, उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा है। फौजान, पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैं संभाल लूंगा। और कैसे संभाल लोगे? भाई मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। कुछ तो आता ही है आपके भाई को। आप बस उस बच्चे वाले मामले का सोचिए, उसको क्या करना है। मैं जानता हूँ फौजान, यानी जानते हो, मुझे ये साबित करना होगा कि ये सब एलिफ और मेहमद की साजिश है। मतलब अगर मेहमद कहता है कि बच्चा है, तो उसे बच्चा लाकर दिखाना होगा सबूत के तौर पर। शायद यही एक रास्ता है। और जब वो नहीं ला सकेगा तो उसका झूठ खुल जाएगा और फिर खुद ही वो खामोश होकर बैठ जाएगा। वो तो ठीक है फौजान, मगर तुमने उस घटिया इंसान की शर्त सुनी थी? आयजा को छोड़ने का कहता है मुझे, और ऊपर से अजीब और गरीब तस्वीरें भी लेकर आ गया। आयजा क्या कहती है इस बारे में? क्या कहेगी यार, वो भी पागल हो गई है। देखो अजान, जब से ये मामला खुला है ना, हम रोज बरोज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। भाई, लेकिन वो भी तो हक पर है। सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। एक तरफ मेहमद है, दूसरी तरफ बाबा हैं, और फिर आलिफ, उसकी माँ, खालदा चची, बेचारी पर हजार तरह का दबाव है। मुझे साबित करना होगा ये सब मेहमद और आलिफ की साजिश है, वरना वही होगा जो मेहमद चाहता है। आयजा को खोने से बहुत डर लगता है मुझे। मैं दादी के लिए कुछ चीजें ले आई हूँ। अभी उनके पास कौन है? अम्मी लोग वहां पर है ना, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे बात करनी है, एक इम्पोर्टेंट बात।
अम्मी जान जरा सीधा बैठ जाएंगी तो क्या बुरा है? अरे इस बिस्तर को ऊपर करने के लिए ऐसे बटन है यहाँ, इसे दबाना ठीक है, होता अम्मी, है। मैं कुछ कर देती पता नहीं हूँ। तुम लोगों को। अरे तुम क्यों कर रही हो? इसे भी तो कुछ करने दो। अम्मी क्या आप मुझसे बदला ले रही हैं? हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल के बिस्तर तक तुम्हारी वजह से पहुँची हूँ, वरना मैं तो अच्छी भली थी। तुमने मेरे पोतों को आपस में लड़ा दिया, घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? देख तो रही हैं वो खुद ही लड़ते रहते हैं। अगर जायदाद का मसला होता तो मैं कब का हल कर चुका होता, मगर दिल के मामले को अम्मी मैं कैसे सुलझाऊं? कुछ मत करो, खुदा का वास्ता है, कुछ मत करो। बस भूत की तरह मत खड़े रहो और ना ही बच्चों के मामले में बोला करो। ठीक है अम्मी, नहीं बोलूंगा मैं, चाहे कितना बुरा हो जाए। वैसे भी ना खानदान बचा है और ना ही कंपनी। हाय मेरे अल्लाह, अभी भी इसे अपने कारोबार की पड़ी है, कहाँ जाकर अपना सर मारूं मैं। मेरा तो दम घुट रहा है, यहाँ मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जाओ जाओ, जब बात पसंद ना आए तो भाग जाओ। हाँ अम्मी, थोड़ी देर आप बाहर चली जाएं। सुन लो तुम सब, मैं ये मामला हल करूंगी और तुम सब मेरी मदद करोगे। अम्मी आप सब कुछ कैसे हल करेंगी? थोड़ा सा शामिल क्या हुई और देखें खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। अम्मी आप कैसे हल करेंगी ये मसला? उमर साहब को देखा नहीं था आपने? कैसा गुस्से से पागल हुआ जा रहा था वो। अरे मुझे तो डर है कहीं आपको भी बीच में ना पीस दे। खालदा, पहले तुम अपने बेटे को देखो। आयजा को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, सबके सामने कैसी कैसी ऑफर की, क्या तुमने नहीं सुना? नाइला, तुम पहले अपने बेटे को संभालो। जब तुम मेरी बेटी की मंगेतर को बहला रही थी तो तुम्हें कुछ नहीं सूझा, अब बातें बना रही हो खालदा तुम। मेरी बस बात करो, सुनो। बहुत हो गया। तुम मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे वाले मामले की जड़ तक जाओगी, सारी हकीकत मालूम करोगी और मुझे सारी रिपोर्ट दोगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो ठीक है माँ। और हाँ तुम भी उमर से बात करो। अगर वो इसी गुस्से में गया तो मेहमत से पहले आयजा ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है अम्मी, कर लूंगी। अच्छा चलो अब जाओ, मैं अब जरा आराम करूंगी। चलो चलो जाओ। हम चलते हैं अम्मी। अगर दादी को कुछ हो जाता तो? सच कह रही हूँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप दोनों की इश्कबाजी की वजह से उनकी क्या हालत हो गई है, देखी तो सही। जोया, लेकिन उसका हमसे क्या ताल्लुक है? जाकर बाबा से बात करो। औजान सही कह रहा है, तुम गलत लोगों पर गुस्सा निकाल रही हो। इस मामले को यहाँ तक हमने नहीं पहुँचाया। उनसे भी बात करूंगी, फिक्र मत करें, मगर पहले आप लोगों से। यार आप दोनों की मोहब्बतों की वजह से मैंने तो इस जिंदगी में बगैर किए ही इश्क से नफरत कर ली है। अगर इश्क ऐसा है तो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। जोया, मेरी प्यारी बहन, देखो इश्क कोई बुरी चीज नहीं, यानी बाबा की मर्जी के खिलाफ हो तो मसला बनता है। जो भी हो भाई, अब खुदा के लिए खुद को संभाले दोनों। लेकिन दादी की हालत आप दोनों के सामने है। इस बार तो बच गई, मगर आप दोनों ऐसे ही चलते रहे तो ये खानदान आप लोगों की वजह से नुकसान उठाएगा। बस करे खुदा के लिए। जोया, तुम ये बात जाकर बाबा से भी करोगी या फिर यहाँ रहकर हम दोनों को ही डांटती रहोगी? जरूरत पड़ी तो उनसे भी करूंगी, अभी तो कहा है भाई। वैसे भी इस घर के सब लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है, सच कह रही हूँ मैं। भाई एक काम करें, पहले आप जाकर जुमाना वाले मामले को हल करें, और भाई आप तो फौरन जाकर इस बच्चे वाले मामले को हल करें और फिर आयशा को मनाकर उससे शादी कर लें। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? अब तो फैसला कर ले, मैं थक गई हूँ। अरे अरे जोया, गुस्सा देखो उसका। कल रात जब दादी जान की तबीयत बिगड़ी तो हम सब हॉस्पिटल भागे, यानी सारी रात उन्हीं के पास रहे, और इसलिए मैं वकील से बात नहीं कर सका। जैंक,
कल रात से बतूल की कस्टडी की केस के लिए कंपनी के वकील नाइल साहब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो कॉल बैक भी नहीं कर रहे। यकीनन बाबा ने उन्हें कह दिया होगा कि अगर वो फोन करे तो कॉल बैक मत करना, मदद मत करना, जैसे चाहे वो खुद देख ले। खैर छोड़ो भाई, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने एक बहुत अच्छा वकील ढूंढ लिया है, आज उसी से मिलूंगा। किसी न किसी तरह उसे कायल करना ही होगा। इंशाअल्लाह इंसाफ पसंद होगा और मेरी हालत समझेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी एक यही मौका है हमारे पास, इसलिए मैं आज उससे मिलने उसके पास जा रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं क्या? वो क्या है ना कि मुझे बसों में जाना ठीक नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया भाई, फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मैं तुम दोनों को कभी जुदा नहीं होने दूंगा जुमाना, फिक्र मत करो प्रिंसेस। आपा प्लीज बताएं इसका नाम क्या रखें? पता नहीं क्या रखें। हम रख लेते हैं। अच्छा, हम ही सही, जो तुम चाहोगी वही होगा मेरी जान। तो हम के लिए एक जूस भी। आपा अगर स्कूल खुला होता तो हम ये लंच बॉक्स में रखते ना, क्या कहती हैं आप? हाँ, लेकिन स्कूल में कुछ काम हो रहा है, पाइपलाइन वगैरह ठीक कर रहे हैं वो लोग। कल फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर साथ में स्कूल जाएंगे। ये अच्छी बात है, मुझे आपके साथ ही स्कूल जाना अच्छा लगता है, किसी और के साथ नहीं लगता। फातिमा अम्मी मेरा बाजू बहुत जोर से पकड़ती हैं। मैं कहती भी हूँ मुझे दर्द होता है, फिर भी वो खींचती हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम पर कुर्बान। आपा अगर आज हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम पार्क चलें? देखिए ना, मौसम भी कितना अच्छा है, मजा आएगा। चले ना? ठीक है, चलते हैं, लेकिन हमें एक और जगह भी जाना है बतूल। कहाँ जाना है? कल जो पुलिस वाले अंकल तुम्हें ढूंढ कर लाए थे ना, वो तुमसे दोबारा बात करना चाहते हैं। लेकिन हमने उनको कल सब कुछ बता तो दिया था। हाँ, मगर तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए चाहते हैं कि तुम एक बार फिर से सब कुछ बताओ उन्हें। अच्छा ठीक है, पहले हम हमको खा लेते हैं। ठीक है, हम हमको खा लेते हैं। उमर, आयशा, अल्लाह उनको शिफा दे। शुक्रिया आयशा, आप लोग यहीं रुके, मैं दादी को उनका सामान देकर आती हूँ। अगर इंतजार कराऊंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। चलती हूँ, फिर मिलते हैं। मलाहत साहिबा कैसी हैं? बेहतर है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। अम्मी लोग वहीं पर बैठी हैं, चलो आ जाओ ना, मुलाकात कर लो। नहीं, तुम्हारे बाबा वहीं होंगे। मलाहत साहिबा पहले ही ठीक नहीं, कहीं कोई टेंशन ना हो जाए। तुम बस उन्हें बता देना कि मैं आई थी। आयशा, क्या हम बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग गुजान। सलाम नाजली, जुमाना और बतूल अंदर हैं क्या? हाँ अंदर ही है, तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम औजान। हाँ बेटा, वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अंदर आ जाओ, आकर मिल लो उनसे। बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा।
जूस भी पी लो। अरे गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। उजान भाई आ गए। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। बेटी, इससे फजूल बातें मत करना। थोड़ी परेशान नजर आओ। मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया है, तुम्हारी बेवकूफी से सब जाया हो जाएगा। दुखी चेहरा बनाओ अपना। अच्छा चना क्या कर रही है? उजान भाई, मैंने आज आपको ख्वाब में देखा था और आपकी तस्वीर भी बनाई है मैंने। क्या आपको दिखाऊं मैं? हाँ ठीक है, लेकर आ जाओ और जल्दी दिखाओ मुझे। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। मगर ये खूबसूरत चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ओजान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। कहते हुए भी डर लगता है कि अगर बतूल की कस्टडी मुझसे ले ली गई तो, अगर उसे मुझसे जुदा कर दिया तो मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? ओजान, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा। केस के लिए मैंने बहुत अच्छा वकील कर लिया है। हम साबित कर देंगे कि सारा मामला सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो सब कुछ सच सामने ले आएगा ना? ये कि मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी प्यारी सी बहन को कभी सड़कों पर टिश्यू बेचने नहीं दूंगी। वो सब कुछ साबित करेगा ना? बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान। मगर देखो, ऐसे मत रो प्लीज, ठीक है? बतूल देखेगी तो उससे दुख होगा। देखें, ये आप है, ये मैं हूँ और ये मेरी प्यारी आपा है। ओह, जबरदस्त बनाई है, शाबाश। मेरी समझदार बहन। ये एक यादगार तस्वीर है। इसको आप अपने घर की दीवार पे लगा दीजिएगा। अरे बहुत शुक्रिया। आओ जरा गले लग जाओ। जुबाना, अब मैं चलता हूँ। और वो जो लाइसेंस वाले कागजात थे वो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, रुको। ये रहे, ये लो। जबरदस्त। मैं जाके अपने वकील को दे आऊंगा। अदालत में मिलते हैं। देर मत करना, ठीक है ना? बिल्कुल आई। मैं वकील के साथ आऊंगा। बतूल को लेके साथ निकलेंगे वहां से, ठीक है? ठीक है। फिर मिलते हैं प्रिंसेस, मजे से खाओ। चलो भाई, हम इंतजार कर रहा है। आ जाओ आ जाओ। चलो इधर आओ। हम अगर ओजान वकील ले आया तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? मुझे क्या पता लड़की, अगर हल हो गया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस काम को पक्का करने का कोई रास्ता निकालना होगा। बात करने को क्या रह गया है? देखो ना, हमारी वजह से हमारे आसपास के सब लोग नुकसान उठा रहे हैं। बेचारी दादी भी हमारी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मेहमत के गंदे खेलों की वजह से हुआ है। क्या हमारी मोहब्बत से किसी को कभी नुकसान पहुंच सकता है क्या? मगर पहुंच रहा है। देखो ना, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। दादी मौत के मुंह से वापस आई हैं। शायद अगर हम साथ रहने पर इतनी जिद ना करते तो। आयजा, हम सिर्फ और सिर्फ साथ रहने की जिद कर रहे हैं। हम जीने की जिद कर रहे हैं मेरी जान। और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमाने है। लेकिन कुछ भी नहीं। मेहमत यही तो चाहता है कि तुम ये सब सोचो। उसने तुम्हारे दिल में शक का बीज बो दिया है और तुम उसे कामयाब होने दे रही हो। खुदा के लिए उसके जाल में मत फंसो। वो शायद तो पहले ही हमारे दरमियान दीवार बन चुके हैं। उमर, आयजा प्लीज यार, मैं वो दीवार गिरा दूंगा। मेहमत ने हमें जुदा करने के लिए पेशकश की। तुमने वो शर्त सुनी थी ना, वहीं से वाज़ेह हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर झूठ ना हुआ तो एलिफ का अपने बच्चे तक पहुंचने का वाहिद रास्ता हमारा जुदा होना हो। ऐसा कुछ नहीं आयजा, ये सब झूठ है। अगर उसकी दिखाई हुई तस्वीर ने तुम्हें उलझा दिया है तो मुझे तस्वीर की परवाह नहीं। अगर वाकई एलिफ के बच्चे को ढूंढ
ढूंढने का वाहिद रास्ता तुमसे जुदा होना है, तो मैं ऐसे जमीर के बोझ के साथ कैसे रह पाऊंगी? उमर, बताओ जरा। आयजा, परेशान मत हो, प्लीज आओ मेरे साथ बाहर, चलो सुकून से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? तुम मलाहत साहिबा का ख्याल रखो, बात करने से कुछ हल नहीं होगा, अभी वक्त नहीं है। आयजा, आयजा, क्या कुछ देर के लिए बात हो सकती है? चलो भाई चलो, आ जाओ बतूल, आओ। ओह रुको मेरी जान, तुम यही रहो, मैं बैग लेना भूल गई। अरे रुको रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ। जूते मत उतारो, बताओ कहाँ है? ड्राइंग रूम में रखा है ना? जी वही है। तुम भी ज्यादा फिक्र मत करो, लगता है कोई गलत फहमी है, जल्द हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बस तुम हौसला रखो। हाँ नाज़ली, मैं कैसे फिक्र ना करूं? बतूल मेरी सब कुछ है। अगर उससे मुझसे ले लिया गया, मुझसे जुदा कर दिया गया, तो मैं क्या करूंगी? उससे जुदा होने का ख्याल भी मेरा दम घोट देता है। समझ रही हो ना, मैं उससे जुदा नहीं रह सकती। नाज़ली, मैं बतूल के बगैर नहीं जी सकती, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तुम क्यों नहीं समझ रही? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम रो मत। तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल भी टूट जाता है। प्लीज रो मत ना, प्लीज। ये लो बेटी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। आंसू पोंछ लो, देखो बतूल देख लेगी तुम्हें। चलो अब चलो, निकलो, अदालत में मुलाकात होगी। ठीक है, खुद हाफिज। आपने कुछ किया है ना? क्या किया है आपने? देखो मेरे पास क्या है। ये तो जुमाना का फोन है ना? देखिए, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, मुझे फौरन वकील साहब से मिलना है। सर, मैंने आपको फोन पर भी बताया था कि उमर साहब आज बहुत मसरूफ हैं। अभी तो मैंने किसी को अंदर से निकलते हुए देखा है। वकील साहब अंदर अकेले हैं, मुझे मालूम है। 2 मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। क्या हुआ पिनार? सर, ये आपसे मिलने के लिए इसरार कर रहे हैं। मैंने कहा भी कि आज के दिन आप बहुत मसरूफ है, लेकिन बात सुने वकील साहब, यहाँ एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी बात सुन ले। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है, मेरे रूम में है। जबरदस्त। मेरी जान, केस 3 बजे तक पोस्टपोन हो गया है, मैंने सोचा बता दूं। जबरदस्त, मैं वकील को लेकर आऊंगा, ठीक है? बेटी, बस काम हो गया। औजान साहब कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर बतूल की कस्टडी जुमाना से लेकर वो आपको दे देंगे। क्या प्लान है अम्मी? और जुमाना मजबूरन औजान से अलग हो जाएगी। औजान तुम्हारा हो जाएगा बेटी। फरमाइए हमीद अंकल, सुन रही हूँ मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। ठीक है, तुम और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं अब हार मान चुका हूं। मैंने जो भी कहा, जो भी समझाया, तुमने नहीं समझा। मैंने कहा था कि ये इश्क दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, मगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। हमीद बात अंकल। मत काटो प्लीज। कल जो हुआ तुमने देख ही लिया। अम्मी किस तरह यहां अस्पताल आ पहुंची। डॉक्टर ने कहा है कि इस बार तो बच गई, अगर दोबारा कुछ हुआ तो शायद मामला हाथ से निकल जाए। मुझे घर आना ही नहीं चाहिए था उस वक्त, माफ कर दें। मैं अपना खानदान खो रहा हूं आयजा।
क्या है कि मेहमत और उमर दोनों भाइयों की तरह पले बढ़े। एक मेरे भाई की अमानत है और दूसरा मेरा सगा बेटा है, और आज कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। मेरा कारोबार हाथ से निकल रहा है। इसी महीने इन दोनों की वजह से 2 बड़े टेंडर खो दिए मैंने। हमीद अंकल, बात करने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बचपन भी इनका लड़ते झगड़ते गुजरा और बड़े होकर भी लड़ रहे हैं, मगर बचपन में तो हम दोनों को घर में बिठाकर ही मसला हल कर लिया करते थे। मगर तुम्हारे आने के बाद तो आयदा कुछ सुनने को तैयार नहीं। बातचीत तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे का खून पीने पर तुले हुए हैं। ना खानदान का लिहाज और ना ही कंपनी की फिक्र रही है इन्हें। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, यकीन करें। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या मालूम था, मगर देख तो रही हो, कुछ मोहब्बत ऐसी ही होती हैं, नामुमकिन। और ये बच्चा भी सामने आ गया। एलिफ की गोद में बच्चे के साथ जो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, अगर वो बच्चा उम्र का ही है तो एक और खानदान का मुस्तकबिल भी दांव पर लग चुका है। ऐसा बेटी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं हम दोनों की ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, मगर मैंने हमेशा तुम्हें एक समझदार, अक्लमंद और जिम्मेदारियां निभाने वाली लड़की समझा और लोगों से तारीफ भी की है तुम्हारी। और आप चाहते हैं मैं उमर से अलग हो जाऊं, ऐसा ही है ना? इस मसले का और कोई हल नजर नहीं आता। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने बिखर जाएगा। मैं तुमसे एक बाप की हैसियत से दरखास्त कर रहा हूं, एक ऐसे बाप की हैसियत से जो अपने घर को जोड़े रखना चाहता है। अब मेरे पास कहने को और कुछ नहीं रहा। फैसला तुम्हारा है। मेरा हाथ। मेरी जान, क्या हुआ मेरी बहन को? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं प्यार कर लेती हूँ। अब ठीक हुआ? आपने हाथ में प्यार किया तो ये ठीक हो गया। मेरी जान, ठीक है मेरी जान, अब जाओ खेलती रहो। आपा ऐसा करें, मेरी एक पिक्चर ले लें। ठीक है ठीक है। ओह नो, मेरा फोन नहीं है। शायद मेरा फोन घर पर ही रह गया है। आपा जल्दी करें। बतूल, मेरे पास फोन नहीं है। अगर वापस गए तो केस के लिए देर हो जाएगी। ओजान ने क्या किया होगा? बतूल, बेटे से रोक दो। चलो शाबाश, अब नीचे उतर जाओ। चलो उतर जाओ आराम से। आपा थोड़ी देर और झूला झूलने दें। नहीं मेरी जान, मगर आज काफी देर पार्क में रह लिया ना। चलो अब। इन शॉर्ट मामला वही है जो मैंने बताया। हम भी नहीं समझ पाए कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन हमें हर हालत में बतूल की कस्टडी लेनी ही होगी। दर्जशुदा बयानात में ऐसे शवाहिद मौजूद होने चाहिए जो ये साबित करें कि बच्ची की बुनियादी जरूरियात की फराहमी में कोताही की गई है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा आपका नाम ओजान ओस्तुर्क है। जी हाँ। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। बिल्कुल, मगर और अगर सच कहूँ तो यानी मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो मेरे पापा दे सकते हैं। एक छोटा सा कैफे है और वही मेरी तमाम तर दौलत है।
ये उसकी चाबी है। अगर आप कबूल करे तो बाकी तमाम कागजात के साथ ये भी पेश कर दूंगा। अगर ये काफी ना हो तो बाकी रकम किसी ना किसी से उधार लेकर पूरी कर लूंगा। आज के दिन मैं बहुत मसरूफ हूँ ओजान साहब। देखें, ये आज सुबह बतूल ने बनाई थी। इसमें आपको क्या दिखता है? ना माँ है ना बाप है जिनके साथ वो खड़ी है, बस उन्हें देखें। एक मैं हूं और एक उसकी बहन। उस बच्ची का हमारे सिवा कोई नहीं है। मैं बस आपसे उस बच्ची की खातिर मदद मांग रहा हूं। उसे अकेला मत छोड़ें प्लीज, और आपसे जो कुछ भी हो सकता है प्लीज करें। हाँ बोलो आयजा। मेहमत, अगर बिजी नहीं हो तो बात हो सकती है क्या? जरूर, हाँ क्यों नहीं आयजा, मिलकर बात करनी है। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहां मिलते हैं। ठीक है, बस अभी आता हूं। जबरदस्त, आखिरकार आयजा मान ही गई। मेरी जान, तुम यहाँ पर आराम से बैठी रहना, ठीक है? ओजान कहाँ रह गए? कहाँ रह गए हो तुम? बस देर ना हो जाए कहीं। बेटी, हम वक्त पर पहुंच गए हैं ना? हमने बार बार फोन किया मगर तुमने फोन उठाया ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला हमें हॉल। मेरा फोन तो पास ही नहीं, नाज़ली घर पर रह गया है। अरे बेटी, पता होता तो लेकर आ जाते। ऐसे वक्त में कोई भूलता है फोन? वैसे तुम्हें अपने फोन की जरूरत किसी खास बात के लिए थी क्या? मुझे ओजान को फोन करना था, वो वकील के साथ आने वाला था। मैं फोन करती हूँ, अभी करती हूँ। नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा। शायद रास्ते में होगा, है ना? रास्ते में होगा, आ रहा होगा। बस कहीं देर ना हो जाए। सामान का वक्त भी करीब है। अब आप बताएं वकील साहब, क्या आप इस केस में साथ देंगे हमारा? देखिए, अभी तो मुझे एक समाअत में जाना है और वहां पर 1 घंटा लग जाएगा मुझे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारी समाअत तो वैसे भी 3 बजे के बाद है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, हरगिज नहीं, जिंदगी भर। आपका बहुत शुक्रिया वाकई। नहीं उठा रहा वो। अगर वकील के बगैर अंदर गए तो अपनी सफाई का मौका भी नहीं मिल पाएगा हमें। कुमरो सलाम, प्लीज अदालत के कमरे में आए। जुमाना, जुमाना ये सुनकर बहुत खुश होगी, उसे बताता हूँ। अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा खैर,
हाँ बोलो जैंक। उमर भाई, अभी मेहमत ने आयजा से फोन पर बात की है। वो आमने सामने मिलने का वादा कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हो? कब और कहाँ मिलेंगे? आयजा के घर के पास एक पार्क है, शायद वहां पर। भाई, वो मेहमत बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा आपको खबर दूं। ठीक है जैंक, शुक्रिया। अनकरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने बतूल सलाम नामी बच्ची के लिए मुकदमा दायर किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की दफा 5 के इतलाक की दरख्वास्त की गई है। क्या आपका कोई वकील नहीं है? जी जी है मैडम, वो आने वाले थे मगर पहुंच नहीं सके। क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? क्या कोई गवाह है जिसका बयान सुना जाए? जी बिल्कुल है। गुल यल्दिज हाजिर हो। गवाह की शनाख्त की तस्दीक हो चुकी है। जी बोलिए, अदालत सुन रही है। जज साहिबा, ये लड़की मेरे बेटे की साबका मंगेतर है। निकाह का वादा करके उसे बहकाया, बहुत सारा सामान और सोना खरीदवाया और फिर कुछ भी वापस नहीं किया, और अब किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसा लिया इसने। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। और आपका यहाँ क्या काम है? आप बैठ जाइए, बात जारी रखिए। इसका बाप भी जेल में है, पूरा खानदान ही बदनाम है इनका। सुना है अपने बहन से काम भी करवाती है, मोहल्ले वालों ने देखा है। ये लड़की कुछ भी कर सकती है और अपनी बहन को वहाँ भी ले जाती है जहाँ ये खुद काम करती है। नहीं नहीं जज साहिबा, कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है, वाकई झूठ है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। आपने सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जाइए। आपका बयान दिया जा चुका है। अगर आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं मोहतरमा। शुक्रिया। क्या और कोई गवाह है यहाँ? मैं हूँ गवाह जज साहिबा। जी बोलिए। अरे यार, अभी तो काफी वक्त है और ये लोग कहाँ पर हैं? हाँ वकील साहब, बिल्कुल बिल्कुल अदालत में मिलते हैं। यानी बतूल और हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर, खुदा हाफिज, हम अदालत में मिलते हैं। मेरा शौहर अपने नसीबों का मारा हुआ है जज साहिबा। मेरे शौहर की साबका बीवी से 2 बच्चे हैं जो कि अमानत के तौर पे मेरे पास रह रहे हैं। हमारी भी एक बेटी है और मैंने कभी भी किसी में कोई फर्क नहीं रखा। मगर बतूल की बात बिल्कुल अलग है। उससे मेरी ज्यादा जरूरत है जज साहिबा। मैं उसे हर चीज से बचाना चाहती हूँ, हत्ता कि उसकी सगी बहन के शर से भी। क्या? अरे ना इस केस के किस्से खत्म होते हैं और ना ही इसके मसाइल। गुल साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं। इनके बेटे को भी आखिरी वक्त में छोड़कर चली गई। इसने उससे कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ। नहीं नहीं जज साहिबा, मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। खामोश हो जाइए वरना आपको कमरा अदालत से बाहर कर दूंगी। आप जारी रखिए। इसकी हरकतें बाप से छुपाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं झेलती हूँ, आपको अंदाजा नहीं जज साहिबा। आप बताइए मुझे, इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर है? ये लड़की पूरी पूरी रात बाहर रहती है, अल्लाह ही जाने कि कहाँ रहती है, और बच्ची को भी अपने साथ ही रखती है।
फातिमा आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अजान के साथ थी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। सुना आपने? सुन लिया ना खुद इसने अपने मुंह से क्या कहा जज साहिबा? क्या बताऊं मैं आपको? देखे, उस बच्ची की सगी माँ तो है नहीं और बच्ची का बाप जेल में है। उसे उसके मानूस घर से महरूम मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है मैं उस बच्ची की कफालत चाहती हूँ। जज साहिबा, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ। जज साहिबा, आज तक उस बच्ची के बाप के घर में हमने उसे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है जज साहिबा, और आइंदा भी हम उसको ऐसे ही रखेंगे। नहीं नहीं जज साहिबा, ये सब झूठ है, मैं कसम खाती हूँ। इनकी कोई भी बात सच नहीं है, प्लीज मत दीजिएगा जज साहिबा, सब झूठ है, खुदा के लिए। जज साहिबा, इन पर यकीन मत कीजिएगा, खुदा के लिए। बोलो, क्या कहना है? मैं सुन रहा हूं आयशा। क्या तुम वाकई एलिफ और उमर के बच्चे का ठिकाना जानते हो? मैं जानता हूं। तो तुम्हारी पेशकश अभी भी कायम है? अगर हम अलग हो जाएं, तो बच्चा हवाले कर दोगे उनके? हमारी यही डील थी, उस बच्चे के लिए, एलिफ के लिए, और उन सब से बढ़कर ये डील सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुम्हें उमर का छुपा हुआ दागदार माजी मालूम होना चाहिए। तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आयशा, यकीन करो मेरा। मत उठाओ, उसके साथ वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया है। बस एक बार सही को जीतने दो आयशा। कॉल उठाओ आयशा, कॉल उठाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? समाअत का वक्त आ गया है, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? तमाम गवाहान और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुर्की पेनल कोड के चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन के मुताबिक बतूल सलाम को उनके वालिद की मौजूदा बीवी फातिमा सलाम के हवाले किया जाएगा। बतूल, बतूल! चलो बेटी जल्दी करो, चलो। फातिमा, फातिमा, बतूल! फातिमा, ये दरवाजा खोले ना। बतूल मेरी जान। फातिमा, बतूल, प्लीज ये दरवाजा खोल दे। जुमाना, बतूल! तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ। मत करे फातिमा, देखिए मैं बतूल के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। बतूल अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुमने मेरी बेटी का प्यार छीना उससे, हमें मोहल्ले में शर्मिंदा कर रही हो।
और अब उस छोटी सी बच्ची को अदालतों में घसीट रही हो। निकलो यहाँ से, दोबारा शक्ल ना दिखे तुम्हारी। पुलिस को बुला लूंगी वरना। दफा हो। पापा मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे आपके साथ रहना है। आपा अंदर आए मेरी ना। जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पापा प्लीज रुक जाए। पापा ऐसा ना करे, प्लीज दरवाजा खोल दे। पापा प्लीज, दरवाजा खोले। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दे। क्या हुआ? पापा ऐसा नहीं करे, दरवाजा खोल देना। बतूल जानता हूं अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए फंसने से बेहतर है कि अभी ये सब कुछ सहलाओ। मुस्तकबिल में तुम इस ताल्लुक को खत्म करने पर बहुत खुश होगी, ये बात तुम दिल ही दिल में जानती हो। तुम बच्चे का ठिकाना बताओगे मेहमद? उमर के हवाले करोगे? हाँ आयजा, मैंने जो कहा है मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। ठीक है, मुझे कबूल है। जो चाहे कर लो, मैं उमर से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों ही अब मुझसे दूर रहोगे। उससे अलग होकर मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। आयजा, अब तुम दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। जो दिल चाहे करो। उमर से अलग हो रही हूँ। नहीं आयजा, ऐसा मत करो मेरी जान, मत करो। फातिमा आप क्या के हाथ जोड़ते हो? जुमाना बताओ जरा कि सुकून से दरवाजा क्या खोले। हुआ है मुझे बताओ तो सही। जुमाना देखो, समात का वक्त हो गया है और वकील भी तैयार है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ? फैसला हो गया हुसैन। क्या? अदालत ने फैसला सुना दिया। उन्होंने मेरी बहन को मुझसे ले लिया। किसने ले लिया? जुमाना मुझे ठीक से बताओ तो सही। बतूल को मुझसे ले लिया हुसैन, उसकी कफालत मुझसे छीन ली। मेरी बहन को मुझसे ले लिया। फातिमा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदा के लिए, बतूल को दे दे मुझे, मैं नहीं रह सकती। बतूल बस कर छोड़ दे मुझे, मुझे मेरी आपा के पास जाना है। मुझे मेरी आपा चाहिए। अब बस कर दो बतूल।
यानी देखो मेरी जान, तुम तो जानती हो ना, कभी कभार तुम्हारी आपा और मेरी अम्मी आपस में लड़ पड़ते हैं, पर बाद में बात करने लग जाती है। तुम तो जानती हो ऐसा हो जाता है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आपा रो रही है, वो बहुत दुखी है, मुझे उनके पास जाना है। हटे, मुझे जाने दे। अच्छा बस बतूल, बस बस कर दो। उफ। देखो मेरी प्यारी बतूल, मेरी जान, अभी वो लोग गुस्से में हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो फिलहाल वहां नहीं जाना चाहिए ना आपको, वरना बात और बिगड़ जाएगी मेरी जान। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं खुद जाकर बात करूंगी उनसे, ठीक है? वादा करे? हाँ वादा, पक्का वादा। लो तुम ये लो। हाँ, और ये कार्टून देखो जो कल तुमने अधूरा छोड़ दिया था। मैं सब ठीक करके आती हूँ। चलो जमाना, प्लीज उठ जाओ, घर चलते हैं। चलो उठ जाओ आप। तुमने देख लिया जुमाना कितनी बेबस होकर रह गई है। हमारे रास्ते में रुकावट डालने का अंजाम देख लिया उसने। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, उस जुमाना को उसकी बहन से जुदा कर दिया। अब बारी है औसान की। मगर ये सब कैसे होगा? बच्ची अंदर आप पापा कहकर रोए चली जा रही है, और ऊपर से औसान भी आ गया है यहाँ। उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जुमाना को छोड़ने के बजाय वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा। तुमने क्या कहा? औसान आ गया? हाँ। देख लिया आपने अपना प्लान। अब औसान और जुमाना और भी करीब हो गए। अम्मी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं खो दूंगी उससे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज कुछ करे ना, प्लीज। गुलखाला अदालत में आई थी, मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहा उन्होंने। फातिमा आपा ने भी बहुत अजीब बातें की, बहुत बुरा कहा मेरे बारे में। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझसे छीन ली उन्होंने उसकी कफालत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, सोचा तुम आओगे, वकील को लाओगे साथ में। मैंने तुम्हारा इंतजार किया औसान, लेकिन तुम नहीं आए। बतूल को मुझसे छीन लिया गया। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए औसान? तुम क्यों नहीं आए? मेरी जान, में आ रहा था। नहीं आए तुम औसान? आ रहा था, वकील भी तैयार था, हम समाअत का इंतजार कर रहे थे, और अदालत का वक्त तो 3 बजे था। मैं तुम्हारी ऑफर कबूल करती हूँ। अब तुम दोनों मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे, ना तुम ना ही उमर। तुमने सही फैसला किया है। शायद तुम अभी भी बहुत दुखी हो, लेकिन मुस्तकबिल में तुम खुश रहोगी, और एक दिन तुम खुद को उमर से बचाने पर मेरा शुक्रिया अदा करोगी। बस ठीक है, अब और नहीं। तुम अपना काम करो, यही काफी होगा हम सबके लिए। तुम उमर को उसके बच्चे का पता बताओगे, एलिफ भी अपने बच्चे से मिल जाएगी, ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा था ना मेहमत, कि आइंदा आयशा के साए से भी दूर रहना। समझ में नहीं आती तुम्हारे? हाँ? बस करो। तुम अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आओगे मेहमत? तुम्हें एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती है? अरे जाओ जाओ, तुम बताओगे मुझे क्या करना है। आयशा ने बुलाया था मुझे यहाँ। इससे पूछो, आयशा ने बुलाया हो तब भी नहीं आओगे। तुम्हारा मेरी मंगेतर के पास कोई काम नहीं है। उमर बस करो प्लीज। मेहमत ठीक कह रहा है, मैंने बुलाया था। मैंने ऑफर कबूल कर ली है। क्या आयशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार?
ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? अगर हुआ तो, अगर इसका कहा सच हुआ, अगर हम वाकई एक बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो। आयजा, मैं इस शैतान का असल चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ। ये कैसे खेल खेलता है, कैसे चाले चलता है, सब मालूम है मुझे। और यकीनन ये भी इसका एक खेल है। आयजा, ये अंगूठी मत उतारो यार। मैं कभी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। हमारा बस करो। आयजा, क्या हो गया है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। यकीन करो। आ जाओ मेरे साथ। चलो जल्दी। ये रहा एड्रेस। तुम्हारा बच्चा इस पते पर है। फातिमा साहिबा, ये क्या है? क्या जुमाना की सारी बातें सच हैं? समझ नहीं आता आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बतूल को उसकी बहन से कैसे जुदा कर सकती हैं? कस्टडी लेने का क्या मतलब है? अरे ये क्या कह रही हो तुम बेटी? जज साहबा ने खुद कफालत दी है मुझे। इसमें मेरा क्या कसूर है? झूठ मत बोले आपा, झूठ मत बोले प्लीज। बस करे, मैं वही थी। मैंने अपने कानों से सुना आपने क्या कहा था। आपने कहा मैं चाहती हूँ। आपने बतूल की कफालत मांगी। क्यों किया ये सब? क्यों किया आपने ये सब? तो और मैं क्या करती बेटी? क्या तुमने अदालत में गुल की बातें नहीं सुनी थी? वो बच्ची को तुमसे लेकर यतीम खाने में भेज देते। इसीलिए जो ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे कसूरवार ठहराना बंद करो। वो नन्ही सी बच्ची सड़कों पर भिखारियों की तरह घूमती रही। इसमें तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही क्या? अम्मी देखे, हो सकता है कि जुमाना को कुछ मालूम ही ना हो इस बारे में। मुमकिन है कि बतूल ने सब कुछ छुपकर किया हो। क्या कह सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वरना मैं ऐसी बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन आपने अदालत में मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा कि मैं बतूल से काम करवाती हूँ, उसका ख्याल नहीं रखती। बोला था ना आपने। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने? बताए। झूठ नहीं बोला, पड़ोसियों ने बताया था। ये वैसे भी पहली बार नहीं था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पहले भी टिश्यू पेपर्स सड़कों पर बेचती रही है वो बच्ची। तुम उसे स्कूल ले जाती थी, लेकिन वो वहाँ से निकलकर सड़कों पर घूमती रहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही था लड़की, तुम्हें इसकी खबर ही नहीं थी कुछ। अब क्या पड़ोसी भी झूठ बोलेंगे? अगर बच्ची इस हाल में पहुँची है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। फातिमा साहिबा बस कीजिए। जुमाना बतूल को पलकों पे बिठा के रखती है। तो फिर ये थाने के चक्कर क्यों काटती रही है बताओगे? हाँ? सड़कों पर कुछ हो जाता तो मैं कादिर को क्या जवाब देती? देखो जान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बतूल मेरे पास ही रहेगी। मुझे उसकी हिफाजत करनी है। क्या आप उसे जुमाना से बचा रही हैं? ये अपनी बहन को जान से बढ़कर चाहती है। मानता हूँ बतूल ने बचकाना गलती की होगी, जुमाना को खबर तक नहीं थी। इसे खबर नहीं थी? वो बच्ची अगर झूठ बोल रही है तो उसकी वजह भी जुमाना है। ऐसे क्या देख रही हो? क्या झूठ है ये? हाँ? तुम उस बच्ची को एक आलीशान हवेली में अपने साथ ले गई। वहाँ उसने दौलत देखी, उसका दिल ललचा गया और पैसे की फिक्र लग गई उसे। नहीं बतूल, ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी क्या गारंटी होती है? हाँ? और फिर जब तुम औजान के पास गई तो तुमने कहा कि ना अलमारी है ना टीवी। उसने अपनी अकल के मुताबिक तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उसका दिमाग उलझ गया। इस मामले में तुम्हारी बहुत गलती है, कसूर तुम्हारा ही है। बच्चा इसी पते पर है, जाओ अपनी आंखों से देख लो। अब ये क्या नया ड्रामा है? कोई नया पता ढूंढ लिया? नया खेल है तुम्हारा? पैसे देकर वहां भी लोग बिठा दिए होंगे। अगर तुम्हें शक है तो थोड़ी हिम्मत करो और खुद जाकर देख लो। आजा, ये झूठ बोल रहा है। चलो आ जाओ। सच बता चुका हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि मुझ पर यकीन करो या ना करो।
कभी बतूल के सामने गुर्बत का जिक्र भी नहीं किया, कसम से ओजान। तो फिर वो पैसे कमाने के लिए सड़कों पर क्यों निकली बताओगी? अब बस भी कीजिए। और क्या आप लोग जुमाना को जानते नहीं हैं? माना कि बच्ची के दिमाग पर हमारे हालात का असर हो गया, मगर अदालत में जुमाना के खिलाफ गवाही देने का क्या मतलब है? आपने एक बहन को दूसरी बहन से जुदा कर दिया। बिल्कुल अम्मी, वैसे भी उजान के बाप में वजन तो है। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने वही किया जो मुझे दुरुस्त लगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। गुल ने जुमाना को बुरा भला कहा, जज साहिबा ने भी कफालत इससे ले ली। कहाँ है वो? उससे भी हिसाब लेता हूँ मैं। नहीं ओजान, तुम पुरसुकून रहो प्लीज, उससे मत उलझो। वाकई बहुत बुरी औरत है, सच में बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और मैं अगर बच्ची की कफालत नहीं मांगती तो वो इस वक्त यतीम खाने में होती। इन्हें मैंने जुदा नहीं किया, बल्कि अच्छा काम किया। मैंने सोचा कि बतूल यतीम खाने ना जाए। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही बातें सुना रहे हो। मैंने वकील का इंतजाम कर दिया था, वो सब कुछ हल कर देता। मैं बस वक्त पे नहीं पहुंच सका। और क्या अदालत का वक्त 3 बजे का नहीं था? समार पोस्टपोन हो गई थी ना? क्या? फिर क्या उसे दोबारा वक्त पे कर दिया गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो उजान? कब 3 बजे? मेरी जान, तुम्ही ने तो मुझे मैसेज भेजा था कि समात का वक्त 3 बजे का कर दिया गया है। मैंने नहीं भेजा उजान, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। फिक्र मत करो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं उमर से अलग हो रही हूँ। आयजा, क्या हो गया है? बच्चा इसी पते पर है, यकीन करो मेरा। आयजा, इस पर यकीन मत करो। इस पते पर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा ये इसकी कोई साजिश है, मेरा यकीन करो। अंगूठी पहन लो आयजा, प्लीज। जब हमने ये अंगूठी पहनी थी तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम सारी जिंदगी खुश रहेंगे। हाँ मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही होगा। हमारी वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नुकसान हम नहीं दे रहे, मेहमत दे रहा है। मलाहत साहिबा हमारी वजह से हॉस्पिटल में है। इस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है यार। क्या हो गया? मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करूं, अपनी खुशी के लिए मैं दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकती। बहुत हो गया उमर, अब सब खत्म। अपने बेटे के पास जाओ। आयजा, नहीं, मैं अपना फोन घर पर भूल गई थी। वो मैसेज मैंने नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा? मुझे समात की वक्त की तब्दीली का मैसेज किसने भेजा था फातिमा साहिबा? जुमाना का फोन तो यही था ना, इसी घर में। तो फिर आपके अलावा और कौन कर सकता है ये? जवाब देना अम्मी। अब समझ आया। बेटी, इसके पीछे गुल है। आए 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 आए, अदालत का पता चला तो फौरन आ धमकी। गुल खाला? हाँ, वो अदालत जाने से पहले मेरे घर आई थी जुमाना। मेरे जेवर कहाँ है ये कहते हुए घर के अंदर घुस गई थी, है ना नाज़ली? बहुत गुस्से में थी जुमाना, तुमसे सख्त नाराज थी वो। अब कह रही थी कि अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। मैंने कहा वैसे भी जुमाना का कोई कसूर नहीं, ओजान वकील ढूंढ ही लेगा, उसे बचा लेगा। बस उनको इस बात से आग लग गई। हाय हाय, देखा तुमने? अपने बेटे का गुस्सा जुमाना पर भी निकाला और जान पर भी निकाला। ये सब कैसे हुआ? यानी उसने सब कुछ सुना और फिर भी अदालत में जाकर उन्होंने जुमाना के खिलाफ झूठी गवाही भी दी और ऊपर से मुझे मैसेज भी भेजा है, वो भी जुमाना के फोन से। हाँ, उन्होंने कहा था यहाँ पर है।
आशिर की हकीकत खोली थी वो तुमसे बहुत नाराज थी ओजान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन मुझसे छीन सकती है। फातिमा आपा प्लीज बतूल को ले आए, प्लीज। मैं एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जुमाना। मैं कानून से बहुत डरती हूँ। अगर बच्ची तुम्हें दे दूँ और उसे कुछ हो जाए, जरा सी चोट भी लग जाए, तो जिम्मेदार तो मुझे ही ठहराएंगे। और जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप ये? फातिमा आपा खुदा के लिए रहम करें, बतूल मेरे बगैर नहीं रह सकती है। आप जानती हैं ये, उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। प्लीज। माफ करना जुमाना साहिबा, हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। आशिर को हमारे सर पर मुसल्लत करने वाली तुम हो, बच्ची को सड़कों पर लाने वाली भी तुम हो। मैंने कादर से वादा किया है कि जब तक तुम्हें अकल नहीं आ जाती बतूल को भूल जाओ। फातिमा आपा मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं बात करूंगी अम्मी से। तुम तो जानती हो ना वो बहुत जिद्दी है, मैं समझाऊंगी उन्हें। तुम बतूल की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। देखो अब तो शाम होने वाली है, वो जल्द सो जाएगी। क्यों फिक्र करती हो? मैं ख्याल करूंगी ना उसका, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम अब जाकर सिर्फ आराम करो, मैं तुम्हारा फोन लेकर आती हूँ अभी। ओजान मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ओजान मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ओजान बतूल मेरे बगैर नहीं रह सकती। ओजान हम दोनों अलग नहीं रह सकते। मैं सच में कह रही हूँ, हम अलग नहीं रह सकते। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो बहुत मासूम है, वो रात को डरती है। वो तो रात को अपना कंबल भी बार बार हटा देती है। मुझसे कहानियां सुने बगैर वो नहीं सो सकती। बार बार देखना पड़ता है कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग रही है। ओजान वो कंबल हटा देती है, उसे सर्दी लगती है, उसे बहुत सर्दी लगती है। ओजान मेरी जान, क्या करूं ओजान? सुनो, वो तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो और परेशान होगी। तुम बस खुद को संभालो, ही हम सबके लिए बेहतर है। और फिक्र मत करो। देखो बतूल अपने ही घर में है और हमारी नजरों के सामने है, और हम उसे वापस ले आएंगे। तुम बस यकीन रखो मुझ पे। हम ले आएंगे ना? ले आएंगे, हम ले आएंगे, जरूर ले आएंगे, फिक्र मत करो। ये रहा तुम्हारा फोन। अच्छा तुम भी घर जाओ, यानी अपने घर जाकर आराम करो, ठीक है? अच्छा। देखो अब तुम्हारा ध्यान बतूल में नाच कर है, ठीक है? अब जाओ। चलो आ जाओ।
मेरा बच्चा कहाँ है बताओ। बता दूंगा, जल्दी क्या है? मेहमत, अब बस भी करो, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। कहा था मेरा बच्चा मुझे दे दोगे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बताओ मुझे कहाँ है मेरा बच्चा। एलिफ, तुम अच्छा ड्रामा करती हो, मानता हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह से मुझे भी जानती हो। मुझ पर तुम्हारी ये चालें नहीं चलेंगी। बैठकर बात करो। एलिफ, बैठो और बात करो। एलिफ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मेरे सामने ये कुर्बानी देने वाली, दुख सहने वाली मां का ड्रामा छोड़ दो। अगर तुम वाकई अपने बच्चे को पाने के लिए सीरियस होती तो तुम अब तक चाकू मेरी गर्दन पर रखकर बच्चे का पता ले चुकी होती। इसीलिए कह रहा हूं कि आराम से बैठकर मुझसे बात करो। क्या कहती हो? तुम्हें अपना बच्चा भी चाहिए और तुम्हें उम्र भी चाहिए, ऐसा ही है ना? वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि मुझे आयजा चाहिए और तुम्हें उम्र। लेकिन इसके लिए हमें खेल उसूलों के मुताबिक खेलना होगा। कैसे? पहली शर्त तो पूरी हो गई, आयजा ने अंगूठी उतार दी है, वो उमर से अलग हो गई है और तुम्हारे बच्चे का पता भी उमर के पास है। तो फिर मसला क्या है आखिर? हाँ, हमें काम को मजीद पक्का करना है। बच्चा भी जल्द ही सामने आ जाएगा, मगर इससे उमर और आयजा को दोबारा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूं तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो। क्या करना है बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? आयजा के पास रहो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उमर की बातों का असर उसके दिमाग पर ना हो। तुम वही दुखी माँ वाला अंदाज अपनाओ एलिफ, जैसे तुमने मेरे साथ खेला वैसे ही आयजा के साथ खेलो। मेहमत, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं सच में तकलीफ में हूँ। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तुम सिर्फ अपने बच्चे से नहीं मिलना चाहती, बल्कि उमर से भी मिलना चाहती हो। तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूं। मेरी जान, माय गुड मॉर्निंग जुमाना। बस जुमाना, क्या हुआ तुम्हें? बतूल के स्कूल का वक्त हो गया है, वो अब उठ गई होगी। वो पहली बार मेरे बगैर उठी है, मैं उसके पास नहीं हूँ। वो डर गई होगी ना, वो बिल्कुल अकेली रह गई। उजान, मैं उसके बगैर क्या करूंगी? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम उसे वहां से ले आएंगे, फिक्र मत करो। उजान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं सांस लेने की कोशिश करती हूँ, मगर सांस सीने तक नहीं उतरती। उजान, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैं सच में मर जाऊंगी। वो मेरे बाबा की अमानत है, मैं उससे अलग नहीं रह सकती। मैं अलग नहीं रह सकती। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को ले आऊंगा।
मेरा बच्चा कहाँ है? उमर, उमर कहाँ हो तुम? उमर यहाँ नहीं है एलिफ। तो फिर कहाँ है? मेहमद किसी पते का जिक्र कर रहा था। उसने तुम्हें मेरे बच्चे का एड्रेस बताया है। कहाँ है वो जगह? ऐसा अल्लाह के लिए बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, पता उमर के पास है। तुम्हें कैसे नहीं मालूम? और उमर कहाँ है? क्या वो हमारे बेटे के पास गया है? खुदा के लिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ ऐसा। एलिफ, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम। मैं उमर से अलग हो चुकी हूँ। फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बच्चे का पता लगा लेगा। नहीं, वो अब भी यही समझता है कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। वो मुझ पर यकीन नहीं करता। आयजा, खुदा के लिए वो पता मुझे दे दो। मैं उमर तक पहुंच नहीं पा रही, ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। तुम प्लीज उसे फोन करो। एलिफ, माफ करना, मैं फोन नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ उमर और मैं अलग हो चुके हैं। मैंने उसे पता दे दिया था। शायद वो कब का अपने बच्चे को ढूंढ चुका होगा। प्लीज मुझे इन सब बातों से अब दूर रखो। अगर उसने बच्चा ढूंढ लिया हो और छुपा लिया हो तो? अगर तुम्हें खोने के डर से खामोश रहे और उसे जाहिर ना करे तो? उसकी असल फिक्र तो तुम हो। एलिफ, फजूल बात मत करो, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसे फोन करो, पता करो कि वो कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। खुद को मेरी जगह रखकर देखो। जिस आदमी से कभी तुमने मोहब्बत की हो और उसी से प्रेग्नेंट हो जाओ, और फिर वो कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो तुमसे तुम्हारी औलाद को छीन ले। फिर तुम्हें पता चले कि वो कहीं जिंदा है, सांस ले रहा है, मगर उसका बाप तुम पर यकीन भी ना करे। उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उमर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता तुम ही हो आयशा। अंगूठी उतार देने से क्या होगा? उसके दिल में अब भी सिर्फ तुम हो। खुदा के लिए उसे फोन करो। मेरे बेटे का पता जानने का हक मुझे भी है। खुदा के लिए उसे फोन करो। हाँ, हेलो जैंक। अरे नहीं भाई, मैंने भी सुबह से खुद को बड़ी मुश्किल से रोके रखा। मैं भी दरवाज़ा तोड़कर बतूल को ला सकता था, मगर कल शाम मेरी उमर साहब से बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह तो हमारा केस खराब हो जाएगा। मैं भी उनके ऑफिस आया हूँ, देखते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। एक और बात, क्या ये गाड़ी कुछ दिन और मेरे पास रहने दोगे? बहुत मेहरबानी। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो अलिफ? अब बोलो, देख लिया आयजा? इस आदमी को सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, हमारे बेटे की इससे कोई परवाह नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलिफ ये क्या बकवास कर रही हो यार? हाँ? एड्रेस की बात कर रही हूँ। मेहमत ने हमारे बेटे का एड्रेस दिया था तुम्हें। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। तुम मुझे वो पता दोगे उमर? तो फिर तुमने वो पता मेहमत से क्यों नहीं लिया? यानी उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और बस पता नहीं दिया वहां का। यही गलतियां साबित करती हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो। अच्छा बताओ मुझे, कितने पैसे दिए? जवाब दो एलिफ, उस पते पर कोई नहीं है ना? बोलो, एतराफ करो। बस करो, क्या कह रहे हो तुम ये? मेहमत ने मुझे कहा कि उसने सिर्फ पता तुम्हें दिया है, वो किसी और को पता देगा भी नहीं। तुम दोनों में कोई डील हुई है। देखो, तुम दोनों की दुश्मनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए और अब मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। एलिफ, ठीक है, अब बस करो, रुक जाओ। उमर, तुम उस पते पर नहीं गए क्या? नहीं, मैं नहीं गया। क्यों? अभी तक क्यों नहीं गए उमर? मेरा बच्चा मुझे ढूंढकर वापस ला कर दो, या अगर नहीं ढूंढना तो पता दो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। एलिफ, तुम ठीक हो? फिर ड्रामा शुरू। ठीक हो ना? अरे छोड़ दो यार, ड्रामा कर रही है। मैं जानता हूं तुम इस खेल में बराबर की शरीक हो एलिफ, मानना पड़ेगा। वाकई बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, बेहोश होना, सब कुछ कमाल का है एलिफ। ये सब कुछ आयजा को मुतासिर करके मुझसे दूर करने के लिए है ना, जैसा कि मेहमत चाहता है। मुख्तसर ये कि गलत फहमी हो गई थी। मुझे समात का टाइम गलत बताया गया था, इसलिए कस्टडी सुतेली माँ को दे दी गई है। मगर किसी भी तरह हमें बतूल को उसकी बहन के पास लाना होगा। मगर दिए गए बयानात हमारे खिलाफ हैं। जी हाँ, मगर वो सब झूठ है। हम साबित कर सकते हैं। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? खुदा के लिए कुछ तो कहें। हम फौरन हाई कोर्ट में अपील करेंगे और केस को इस्तिनाफ में ले जाएंगे। और हाँ, अगर इस दौरान सौतेली माँ के खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो फौरन मुझे इत्तला कीजिएगा आप लोग। क्या बच्ची की हिफाजत, सेहत और रिहाइश का सही ख्याल रखा जा रहा है? लाजमी जांच करें, केस में हमारे काम आएगा। उमर, अब बस भी करो, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं एक माँ हूँ, माँ। सिर्फ अपना बेटा चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम दोनों मिलकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ? कोई बच्चा नहीं है, ओके? उमर, बस करो, लड़ना बंद करो अब। उमर, खुदा के लिए वहां चलते हैं। अगर मेरा बेटा वहां हुआ तो, अगर नहीं आना तो कम से कम मुझे जाने दो। हम वहां जरूर जाएंगे, ताकि तुम लोगों का झूठ सामने आए और सब कुछ वाज़ेह हो जाए। लेकिन तुम नहीं जाओगे। आयजा, देखो, मैंने सारी रात सोचा। मैं तुमसे आखिरी दरखास्त कर रहा हूं कि मेरे साथ रहो। खुदा के लिए हम दोनों ने मिलकर सच्चाई को सामने लेकर आना है। हम इस पते पर साथ चलेंगे आयजा। प्लीज, तुम आज तक मेरे साथ थी और अब भी तुम्हें साथ रहना है। मुझे साबित करने दो कि यह सब भी मेहमत की साजिश का हिस्सा है और कुछ नहीं। नाज़ली आपा, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है मीरजान, बस 2 मिनट दो मुझे। हाँ, मैं बस ये देख रही थी, फिर तुम्हें कपड़े चेंज करवाती हूँ। मेरा टिफिन भी तैयार नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। आपा जल्दी जल्दी काम करती थी। मैं बना दूंगी ना, आपको बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ प्लीज। लड़की, मेरा मैगजीन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस वक्त कौन आया है? खैरियत तो है? सुबह सुबह क्या करने आई हो यहाँ? मैं बतूल को स्कूल ले जाने के लिए आई थी। क्या जज साहबा को इस बात का पता है? फातिमा आपा, देखिए, सरपरस्ती आपके पास है तो क्या मैं अपनी बहन को देख भी नहीं सकती? प्लीज, मैं उसकी सगी बहन हूँ। अच्छा, वाकई? और मैं नाज़ली की माँ हूँ, समझी? ये क्या फजूल बात है? खुदा के लिए इस मामले से इसका क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक है जुमाना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खुदकुशी करने जा रही थी, खुदकुशी। वो अपनी जान दे रही थी। फातिमा आपा, मेरा कसूर नहीं था और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। हाँ ठीक कहा, तुम्हारा कोई कसूर हो ही नहीं सकता। तुम तो बहुत मासूम हो, नेक दिल हो, मसलूम हो। लड़की, तुम एक दिन अपनी बहन से दूर रही तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तुमसे। मैं अपनी बेटी से उम्र भर के लिए जुदा होने वाली थी। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। अब समझ आई, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं, हाँ? देखिए फातिमा आपा, बतूल को अपने जाती मामलों में मत घसीटिए। वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर बदला लेना है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे ले, मगर खुदा के लिए बतूल को बीच में मत लाए। जाइए मेरी बहन को लाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आज उसे स्कूल छोड़ूं, प्लीज। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो चली गई है। कब? कौन लेकर गया? उसकी नाज़ली आपा लेकर गई है। बतूल की तालीम हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। स्कूल जाने से पहले वो पार्क भी गई थी ताकि उस बच्ची का थोड़ा दिल बहल जाए। मगर मैंने दरवाजे से सुना था आप अंदर किसी को आवाज दे रही थी। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। कुछ खास लोग नाश्ते पर आए थे यहाँ, उन्हें ही बुला रही थी मैं। चलो, ऐसे क्या देख रही हो? अपने घर जाओ, चलो। फातिमा आपा, बात तो सुनिए। आयजा प्लीज, हम दोनों साथ चलेंगे। देखो, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कोई बच्चा नहीं है, और ये सिर्फ एलिफ और महमद की एक घटिया साजिश है। हाय अल्लाह, फिर से वही बात। ये कोई साजिश नहीं है उमर। अगर ये सब कुछ वाकई सच हुआ, अगर तुम्हारा वाकई कोई बच्चा हुआ, तो वो हमारा आखिरी सफर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन अगर ये झूठ निकला, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या तुम ये अंगूठी वापस पहन लोगे? ऐसा ये हमारे लिए सिर्फ एक अंगूठी नहीं है। मैंने कल रात इसे देखते हुए क्या महसूस किया जानती हो तुम? हमारी पहली मुलाकात की रात मेरी जान, वो सुबह तक हमारी लंबी लंबी बातें, तुम्हारे हाथों को पहली बार थामना, हमने एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं किया मेरी जान, मैंने सब कुछ महसूस किया। खुदा के लिए झूठ की वजह से इस रिश्ते को टूटने मत दो, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं भी पूरी तरह टूट जाऊंगा। आयजा प्लीज मेरी जान, सच को मिलकर सामने लेकर आते हैं, और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो ये अंगूठी दोबारा पहन लेना। ठीक है, अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो मैं दोबारा पहन लूंगी। चलो फिर चलते हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सिर्फ हमारा सफर है, हमारा मुस्तकबिल है। वहां ना तुम्हारी जगह है और ना ही महमद की। मेरी जान, जुमाना मैं आ गया। वकील साहब से बात हो गई है। जुमाना, कल के फैसले पर वकील ने एतराज दायर कर दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। कस्टडी के लिए हम जवाबी मुकदमा करेंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं अपनी बहन से और कितनी रातें अलग गुजारूंगी, कितने और घंटे? जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर बतूल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। तुम जानते तो हो कि वो अभी बहुत छोटी है उजान,
उसे अपनी माँ का कोई इल्म नहीं और ना ही बाबा के साथ कोई ढंग की याद है उसकी। मैं यकीन से कह सकती हूँ उसका वाहिद खानदान मैं थी। कभी जुदा नहीं होते मगर मैं उसे नहीं बचा सकी। मेरी जान देखो, खुद की इस तरह अजियत मत दो। देखो इन सब मामलात में तुम्हारा कसूर कहीं भी नहीं है। मेरा ही कसूर है। मैं अपनी बहन को मुझसे छीने जाने से नहीं रोक सकी। हालांकि उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस एक ही चीज मांगी थी जो दूसरों के बच्चों के लिए मामूली सी बात होती है, एक खुशहाल घर। काश हम तीनों अपने ही घर में सुकून से रहते हो साथ। मैंने उससे वादा किया था। देखो ऐसे तो मत बोलो जैसा कि सब कुछ खत्म हो गया हो। बतूल बहुत जल्द वापस आ जाएगी, उसके ख्वाब सच होंगे। उसके टीचर का फोन आ रहा है। हेलो जी मैडम, बोलिए। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर बतूल आज उदास थी और स्कूल भी देर से आई थी। सब कुछ ठीक तो है ना? देर से आई थी? हाँ, 2 पीरियड मिस कर दिए थे उसने। समझ गई। वो असल में घर में एक मसला हो गया था। इसी वजह से इसका टिफिन भी रह गया आज। क्या? बतूल का टिफिन नहीं था? वो भूखी रही? मैंने कैंटीन से उसके लिए कुछ मंगवा लिया था, लेकिन उसने वो भी ज्यादा नहीं खाया। सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हुआ क्या है? जानती हो आयजा, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना, लालच से नहीं बल्कि आज़म से मुकाबला करना, अपने प्यारों की हिफाजत करना, सब बाबा ने सिखाया है। लकी हो। मगर एक चीज नहीं सिखाया बाबा ने, वो सिर्फ तुमने सिखाई है मुझे। वो क्या? आयजा, मैंने तुमसे ये सीखा है कि जो शख्स तुम्हें अजीज हो उसकी हिफाजत करना, उस लड़ाई में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर होना, उसका साथ देना। मैं माफी चाहता हूं मेरी जान, मुझे ये सब कुछ समझने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था मुझे कि हर काम अकेले करना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। और शायद यही वजह है कि मैंने बच्चे वाली बात तुमसे छुपाई। सोचा कि सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगा। गलती की मैंने, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। जो कुछ भी हो, जो भी हमारे साथ गुजरे, हमें साथ रहना चाहिए। और देखो, हम तभी खुश रह सकते हैं जब सब कुछ मिलकर बांटें। ऐसा ही है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मुझे हौसला मिलता रहेगा मेरी जान। हम हर मरहला पार कर लेंगे। क्या हम वाकई कर लेंगे? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे और हर मुश्किल का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे। फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा, फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा। चिल्ला ऐसे रही हो जैसे कर्जा लेने आई। हाँ, मैं लेने आई हूँ, अपनी बहन को लेने आई हूँ। क्या वजह है कि बच्ची आज स्कूल देर से गई? क्या इसीलिए उसकी सरपरस्ती मुझसे ली थी? हाँ? बताया तो था कि नाज़ली उसे स्कूल से पहले पार्क लेकर गई है, उसका दिल बहलाने के लिए। ये सब कुछ बतूल के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उस बच्ची को आपने बगैर टिफिन के स्कूल भेज दिया, वो भूखी रही। अरे मैंने तो टिफिन तैयार किया था, शायद किचन में रह गया होगा। अय अल्लाह। अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, मैं उसे आपके पास नहीं छोड़ूंगी। अंदर कहाँ चली? मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। जहाँ से तुम आई हो वही जाओ।
तुम मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो, इसीलिए तो बतूल की सरपरस्ती मुझे मिली है। ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा नाम, कैसी बदनामी? मुझे माफ करना उजान बेटे, गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शादी से पहले तुम दोनों के एक घर में रहने की बात, बतूल को नजरअंदाज करने की बात। अब अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी तो लोग मुझे भी बुरा भला कहेंगे। सब कुछ बतूल की भलाई के लिए है। चलो चलो अपने घर जाओ, चलो। 1 मिनट जरा रुके, शायद आप एक बात भूल रही है, मैं याद दिलाती हूँ। हाँ, कि ये घर मेरा है, शायद आप ये भूल गई हैं। क्या? लड़की जरा जुबान संभाल कर बात करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आप मुझसे मेरी बहन को छीन सकती हैं, तो मैं आपके सर से ये छत छीन सकती हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और अगर कोई जा रहा है वो है आप। जुमाना। क्या जुमाना? बस बहुत हो गया ये खेल। अपना सामान फौरन बांधे और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं देखना नहीं चाहती। जाइए। आयजा, क्या सोच रही हो? अगर मेहमत की बात सच हुई और तुम्हारा बेटा अंदर हुआ तो तुम सामना करने के लिए तैयार हो? मैं हकीकत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता आयजा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं।